हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि वन दरोगा की तैयारी इतने कम टाइम में हम कैसे करें, सिलेबस इतना बड़ा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस प्रकार से हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने आपके सारे क्वेश्चंस को लिया है और उससे रिलेटेड एक स्ट्रैटेजी बनाया है मैंने। इस स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। ओके, इसमें आपको मैं टाइम टेबल बताऊंगा कि आपका टाइम टेबल किस प्रकार से डिजाइन होना चाहिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वन दरोगा 2025 जिसका एग्जाम 20 अप्रैल 2025 को होना तय किया गया है। अब 20 अप्रैल 2025 को हो ना हो इसके पीछे आपको नहीं पड़ना है, पर आपकी तैयारी 20 अप्रैल 2025 के अकॉर्डिंग ही चलनी चाहिए। आपका जो लास्ट डेट होना चाहिए वो होना चाहिए 20 अप्रैल 2025। तो अपनी तैयारी 20 अप्रैल 2025 के अकॉर्डिंग करनी है। तो अगर हम देखें अभी हमारे पास कितने दिन बच गए हैं, तो 56 दिन है। अभी टोटल हमारे पास 56 डेज है। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा 56 दिन में आपको क्या क्या करना है, क्या कैसे आपको सिलेबस कवर करना है, कौन सी बुक पढ़ना है। ठीक है, तो सिलेबस पहले एक बार देख ले, सिलेबस में है क्या मेन चीज। साइंस है आपके पास 9th और 10th की तो है ही, साथ में 11th की बायो भी है। ठीक है, 9th 10th और 11th की साइंस हो गई, 11th का खाली सिर्फ बायो है। ठीक, इन्वायरमेंट के टॉपिक से फॉरेस्ट्री के भी टॉपिक है, एग्रीकल्चर के भी टॉपिक है और मैथ भी दिया गया है इसमें। ठीक है, तो सिलेबस काफी बड़ा है और इसी सिलेबस से आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा मार्क्स का, सबसे ज्यादा आपका साइंस का पोर्शन होगा। ठीक है, लगभग आपका 60 से लेकर 70% क्वेश्चन आपके साइंस के होंगे। फिर आपके 10% क्वेश्चन, 10 से लेकर 15% क्वेश्चन आपके यहाँ से होंगे, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर से। और रेस्ट ऑफ यानी कि 15 से 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होंगे। ठीक है, तो देखिए अब आपको बताता हूं मैं आपका जो टाइम टेबल होना चाहिए वो किस प्रकार से बनना चाहिए। देखिए अब मैं आपको सिर्फ इसमें गाइड करूंगा, टाइम टेबल आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग बनाएं और इस प्रकार से आपको अपनी तैयारी को करना है। देखिए, आप कम से कम आपको अपनी पढ़ाई के लिए 8 घंटे देना है, कम से कम। 8 घंटे से ज्यादा भी दे सकते हैं लेकिन 8 घंटे तो चाहिए, मिनिमम 8 घंटे। ठीक, अब हमारे पे 56 दिन है। 56 दिन को मैंने दो टुकड़ों में तोड़ दिया, एक 36 और प्लस 20। 36 प्लस 20, ये ऐसा क्यों किया? तो 36 शुरू के 36 दिन है जो, उसमें आपको सिलेबस को कवर करना है। आपका जो मेन एम होना चाहिए कि सिलेबस कवर कर लूं और अपने नोट्स बना लूं कैसे भी। तो जो आपके 36 दिन होंगे उसमें आपको क्या करना है, थ्योरी करना है और साथ में PYQ भी देखना है। अभी बताऊंगा PYQ ये सब कहां से देखना है। PYQ देखने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ ये पूछा जा रहा है। ठीक है, मतलब आपको पता चल जाएगा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है नहीं इंपॉर्टेंट है, कितनी डेप्थ में पढ़ना है, ये सब आपको PYQ से पता चलेगा। तो इन 36 दिनों में सिर्फ आपको क्या करना है, थ्योरी और PYQ करना है। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस सेट नहीं लगाना है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नहीं लगाना है, जब तक आपका सिलेबस ना हो जाए तब तक आपको कोई भी मॉक प्रैक्टिस सेट नहीं लगाना है। थ्योरी करना है और साथ में नोट मेकिंग करना है। नोट मेकिंग बहुत ज्यादा जरूरी, नोट मेकिंग आप करोगे तो लास्ट के जो 20 दिन बचेंगे उसमें बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे ये नोट्स। तो नोट मेकिंग बहुत जरूरी है। ओके, तो 36 दिन का आपको समझ में आएगा, 8 घंटे के अकॉर्डिंग आपको 36 दिन करना है। अच्छा, अगर हम घंटों में देखें तो कितना होगा, हमारे पास 56 दिन है और 8 घंटे अगर हम डेली पढ़ते हैं तो हम 448 घंटे है हमारे पास पढ़ने के लिए। 448 घंटे, 448 घंटे बहुत ज्यादा है। जो आपका सिलेबस है उसको देखा जाए तो 250 घंटे का सिलेबस है वो, सिर्फ मतलब 250 घंटे में वो कवर हो जाएगा। अगर कोई भी ढंग से करे तो 250 घंटे का सिलेबस है वो टोटल। इस 250 घंटे में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर भी आपके पास 200 के करीब आपके पास घंटे बचते हैं जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने ये बनाया है। 36 दिन का आपको समझ में आ गया क्या करना है, जो आपका सिलेबस है उसको कवर करना है, खाली थ्योरी देखना है और PYQ देखना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्यों देखना है, जिससे आपको पता चले कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, और कोई चीज आप पढ़ रहे हो तो उसको कितना डेप्थ में पढ़ना है, कौन सी चीज को छोड़ना है, ये सब आपको पता चलेगा। ठीक, अब नेक्स्ट चीज आते हैं बुक्स। अब आपको थ्योरी पढ़ना है तो आपको बुक्स, कौन सी बुक्स लेनी है, तो NCERT की बुक्स लेनी है, डायरेक्ट NCERT की बुक, जिसमें 9th क्लास की साइंस, 10th क्लास की साइंस और 11th क्लास की बायोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आप बोलोगे कि फॉरेस्ट्री बच गया, इन्वायरमेंट बच गया, ठीक है, और मैथ के लिए भी है इसमें, मैथ का तो है ही आपका NCERT है ही। तो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और इन्वायरमेंट ये कहां से पढ़ना है, तो ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ढूंढते रह जाओगे बुक में टॉपिक्स, इससे अच्छा कि मैं आपको पढ़ा। देखिए मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, आप एग्रीकल्चर पढ़ा ही दिया है मैंने आपको, एग्रीकल्चर देख सकते हो, थ्योरी पढ़ा दिया है आपको, मैंने फॉरेस्ट्री भी करवा ही दिया है।
जो आपके सिलेबस फ्रॉस्ट, ठीक। और इन्वायरमेंट बचा तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा, 28 फरवरी से पहले ही करा दूंगा इसको, इन्वायरमेंट को, ठीक है। तो ये तीनों चीज यहाँ से करना है, इसके लिए कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको यूट्यूब से मैं खुद करवा दूंगा। और साइंस करना है, अब साइंस अगर ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है, वैसे 22 घंटे की वीडियो है, टोटल 2 वीडियो है, वहां से आप देख सकते हैं 22 घंटे में मैंने आपको 9th और 10th की साइंस करवाई है, लेकिन उसमें कुछ चैप्टर मिसिंग है, जैसे कि 10th की बायो मिसिंग है, तो वो भी मैं आपको 28 फेब से पहले करवा दूंगा, ठीक है। वैसे 22 घंटे में काफी सिलेबस आपका कवर हो जाता है साइंस का, सिर्फ उसमें बायो मिसिंग है 10th की, ठीक। तो आप वीडियो से भी देख सकते हैं उस चीज को, वहां से भी आप नोट मेकिंग कर सकते हैं, ठीक। बुक का पता चल गया। और अब आगे चलते हैं कि PYQ, MCQ, थ्योरी, ये सब इसका अल्टरनेटिव कहां पर है और कैसे कर सकते हैं। तो आप साइको यूट्यूब चैनल यानी हमारे यूट्यूब चैनल से आप तैयारी कर सकते हैं फ्री में। आपको इस चैनल पे PYQ मिलेंगे। अभी PYQ 18 से, पिछली बार जो 18 शिफ्ट प्लस 1 जो ऑफलाइन वाला हुआ था, तो 19 शिफ्ट हो गया, ठीक है। 18 तो ऑनलाइन वाली शिफ्ट है, 1800 क्वेश्चन ये करवाऊंगा मैं आपको, और एक जो ऑफलाइन हुआ था, यानी कि टोटल 1900 क्वेश्चन हो गए, ये 1900 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा PYQ के, ठीक है। जल्दी वीडियो आना शुरू हो जाएगी इस पर। थ्योरी में आपको करवा ही रहा हूं, जिसमें आपका साइंस का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, एग्रीकल्चर कंप्लीट हो गया, फॉरेस्ट्री कंप्लीट हो गया, और इन्वायरमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो थ्योरी यहां से, फिर इसके बाद मैं 1 मार्च से प्रैक्टिस सेट लाऊंगा डेली। डेली आपको 1 से 2 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको करा, तो इस चैनल से आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, तो आप इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब इन 36 दिनों में मैं आपको सिर्फ नोट नहीं बनाना है, नोट उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रिवीजन भी करना है। बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा। आप पढ़ रहे हो, थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपने 3 दिन पढ़ा थ्योरी, उसके बाद चौथे दिन आपको थ्योरी तो पढ़ना ही दोबारा, लेकिन पुराना जो 3 दिन पढ़ा है आपने उसको भी रिवाइज करना है। पहला, दूसरा और तीसरा दिन जो पढ़ा था उसको चौथे दिन रिवाइज भी करना है, ठीक है। रिवाइज रटना नहीं है, कुछ भी रटोगे तो भूल जाओगे, खाली पढ़ना है। जितनी बार उसको पढ़ सकते हो वो पढ़ना है, 3 से 4 बार तो एटलीस्ट पढ़ना ही है उसको, ठीक है। तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर जब ये 36 दिन आप ये कर लोगे, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने सीरियसली 8 घंटे दिए तो आपका सिलेबस 36 दिन से पहले ही खत्म हो जाएगा, ठीक। सिलेबस खत्म हो गया, आपने PYQ भी देख लिए, लगभग कुछ PYQ बच जाएंगे तब तक। फिर आपके 20 दिन बचे हैं, लास्ट के 20 दिन। अब इस 20 दिन में सिर्फ आपको क्या करना है, मॉक लगाना है, खाली मॉक लगेगा, ठीक है। मॉक लगेगा, और देखिए कैसे लगेगा। डेली आपको कम से कम 2 मॉक तो लगाना है, ठीक है। तो आपका टारगेट डेली का क्या होना चाहिए, 2 से 4 के बीच में आपको मॉक लगाना है, और 2 तो कम से कम लगना ही है, 2 तो मिनिमम है। आप इससे ज्यादा भी लगा सकते हो, 3 भी लगा सकते हो, 4 भी लगा सकते हो। अब जितने भी मॉक लगा रहे हो, आप 2 लगा रहे हो, 2 लगाया मॉक, मान के चलिए कि 100 क्वेश्चन का मॉक है ये, तो आपको इसे लगाने में 2 घंटे लग गए, 2 घंटे, ठीक है। तो 2 लगाए आपने, 4 घंटे हो गए इसके, ठीक है, 4 घंटे इसको हो गए। अब इसको एनालाइज भी करना है, 3 घंटे एनालाइज करना है दोनों को। एनालाइज सबसे ज्यादा जरूरी है। एनालाइज में तो हर एक क्वेश्चन को देखना है कि ये वाला क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, आपको पहला सही कर दिया, ठीक है, दूसरा सही कर दिया, तीसरे पे आपको जब मॉक लगा रहे थे तब डाउट था, आपने इस पे चांस ले लिया, मतलब आपने तुक्का मार दिया और ये सही हो गया। तो जब आप एनालाइज करोगे तो आपको देखना है कि इसमें आप कंफ्यूज कहाँ हुए थे। और चौथा, आपको आया ही नहीं, मान के चलिए इसको आया ही नहीं, तो इस टॉपिक को आपको अपने कहां से देखना है, नोट्स से, जो आपने नोट्स बनाया। अगर आपने अपने नोट्स में करा होगा तो ठीक है, अगर आपने नहीं इसको किया है तो आपको अपने नोट्स में इसको ऐड कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको एनालाइज करना है 100 के 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वीडियो से आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक। और अगर आपने इस चीज को फॉलो किया, जो मैंने आपको इस पूरी वीडियो में जो जो चीज मैंने आपको बताया, तो आपका पेपर 100% क्लियर होगा, 100% क्लियर होगा। ऐसा ही टॉपर लोग भी करते हैं। आप किसी भी टॉपर से उठा के पूछिए, वो सबसे पहले थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ने के बाद ही वो मॉक लगाते हैं। और मॉक तो बहुत जरूरी है, मॉक कभी स्किप नहीं करना, ना तो मॉक आपको स्किप करना है, ना ही थ्योरी। आप पता चला खाली मॉक ही लगा रहे हो, वो भी गलत है, तभी भी आपका पेपर क्लियर नहीं होगा, ठीक है। और सिर्फ थ्योरी कर रहे तभी भी आपका पेपर क्लियर नहीं होगा, दोनों को करना है, ठीक है। तो थ्योरी को करना है आपको शुरू के 36 दिन, फिर लास्ट के 20 दिन जो बचे हैं उसमें आपको मॉक लगाना है, ओके।
तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।